आनी चाहिए रिवर्स, यही आ जाएगी। सर जी इधर वो भी बन रहा है क्या? कंट्रोल वीक में भी ये आई नहीं, ये कंट्रोल वीक दूर चलेगी। बाय स्टॉप का रियल ब्रेकआउट नहीं है, बायर स्टॉप का रियल ब्रेकआउट नहीं है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये कैंडल डाउन आनी चाहिए। काज़मी अगर ये रियल ब्रेकआउट होता ना, ये हम इतना 20% का तो मार करते, लेकिन इसकी विक देखो कितनी ऊपर है, ठीक है। ये स्विंग हाई बना हुआ है, इस जगह पे स्विंग हाई बना हुआ है। अगर ये रेड कैंडल जाती, ये ग्रीन कैंडल इधर तक जाती, तो फिर इसके चांसेस थे कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करती। तो ये इस एनआरबी ने हमारी ने काम कर दिया। हाँ, ये किस वजह से बना है, किस स्ट्रेटजी की बेस पे बना है सर ये समझ नहीं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये कौन भाई बोल रहा है कि किस स्ट्रेटजी की वजह से बनाए? बाबा जी मैं बोल रहा था आप और तो आप मेरी जान, तुमने पहले भी आज से कोई 2-3 महीने पहले आए थे क्लास में, मेरे ख्याल आपने प्रॉपर क्लासेस नहीं ली थी, है ना? क्लास नहीं ली थी बाबा जी, ये मैंने 2 दिन मार्क नहीं किया हुआ, ये देखो, ये मैंने मार्क नहीं की हुई रेड कैंडल। जी जी बाबा ये रेड कैंडल कौन सी है? ये इन्वर्टेड एमआर एनआरबी बना हुआ है, ये पीछे बैक पे एनआरबी कैंडल है, तो इसके बाद हम रिवर्स की ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे अगर ये ब्रेक करेगी उसको, तो मतलब ऊपर वाले लेवल्स को, जी जी बाबा उस बेस पे मैंने बोला था कि ये कैंडल डाउन आनी चाहिए। चलो ठीक है समझ आ गया। तो ब्रदर क्लास स्टार्ट करें? अच्छा यार ना, क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि जो अभी तक हमने 3 क्लासेस पढ़ ली हैं, हाँ? 3 से 4 हमारे जो क्लासेस हो गई हैं, आप लोगों को सिर्फ ये अभी बेसिक है, अभी शुरुआत है, अभी तो हमारा कोर्स जो है ना 1-2 दिन बाद ही सही वाला शुरू होना है। तो जो अभी तक आपने चीज़ें पढ़ी हैं, आप लोगों के पास कितना वर्क कर रही हैं? आप लोग थोड़ा-सा मुझे बताएँगे? जी माशाल्लाह बहुत वर्क करते हैं, मैंने खुद देखा है, बहुत वर्क करते हैं माशाल्लाह। जी दिला। बाबा जी जी जाहिद भाई, आप बोलो। 80% प्लस वर्क करती है। सिर्फ आज मेरा 4-5 ट्रेड लॉस हुए। इससे पहले 8 ट्रेड किए थे, उसमें 7 विन हो गए थे, 1 लॉस हो गया था। उससे अगले दिन 12 ट्रेड किए थे, 10 विन हो गए थे, 2 लॉस हो गए थे। तो सही है ना, 10-12 ट्रेड करनी है, आपको पता है वो 1-2 तो लॉस हो जाए, 3-4 भी लॉस हो जाए तो टेंशन नहीं है। हाँ जी, आज सिर्फ 4-5 ट्रेड लॉस हुए बस, वो भी इस गलती की वजह से। और कोई बंदा बोले भाई जिसको कोई रिजल्ट मिला है, क्या रिजल्ट मिला है आप लोगों को अभी तक, जो 2 क्लासेस 3 बाबा पढ़े? बाबा जी रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन क्या नाम है, जितना आप स्टडी करेंगे ना उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। उतना ही फायदा रहेगा जितना मेहनत करेंगे। बिल्कुल, ये वीडियो देखने में कोई फायदा नहीं है, बस ये स्ट्रेटेजी सीखनी है, सीखने के बाद इसको वर्क करना है। ये देखो, चेक करो वर्क करती हैं या नहीं। वर्क करेंगी तो आप आगे ट्रेड कर सकते हो, नहीं वर्क करेंगी तो आप ट्रेड भी नहीं कर सकते, आप लॉस में जाओगे। लॉस इस में। तरह आप कोशिश करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। चले, अल्लाह खैर करेगा। तो जी आज जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है डी खान? शुक्र है बाबा जी। बाबा जी आपका जितना भी नॉलेज है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मार्केट में ने बहुत देखा, उस पर बहुत काम करता है, स्पेशली लाइव मार्केट में। हाँ और जिस तरह आपने कल भी मुझे बताया था कि हमने जो है ना वही एरिया ढूंढने हैं जिसपे से हमारा सेटअप काम करता है, जिसपे से हमारा सेटअप ज्यादा काम नहीं करता। तो वो एक्चुअली हम पे डिपेंड करता है हाँ, कि हमने इसको ढूंढना है कि कहाँ पे ये काम करेगा और क्यों काम करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, वो क्यों हम नहीं पे करें? डिपेंड करता है। बस हमने देखना है कि यार अगर हमने इस जगह पे ट्रेड लगाई है तो लॉस हो गई है, ये लॉस क्यों हुई है? दोबारा वही सेटअप बनेगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल। किसी चले, सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हो उससे पहले चेक कर लो ये सेटअप काम कर रहा है अभी मार्केट में या नहीं कर रहा। वो भी इंशाल्लाह सिखाएंगे किस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम क्लास करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे एनआरबी और नैरो रेंज बार, और मतलब डब्ल्यूआरबी और एनआरबी दोनों हम पढ़ेंगे आज। एनआरबी क्या होता है और डब्ल्यूआरबी क्या होता है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। एनआरबी का मतलब हमारे पास होगा नैरो रेंज बार, ठीक है, और डब्ल्यूआरबी का मतलब होगा वाइड रेंज बार, ठीक है। ये मार्केट के अंदर ना एक कैंडल होती है, ठीक है, एनआरबी और डब्ल्यूआरबी, ठीक है। डब्ल्यूआरबी और एनआरबी मार्केट के अंदर ना मतलब कि कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। वो अब वो कैंडल हमें किस तरह से पता चलेगा कि यार ये कैंडल एनआरबी बन गई है या डब्ल्यूआरबी बन गई है,
ठीक है, कौन सी हमारे पास कैंडल बनी और किस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे। ठीक है, ये जो है ना सेटअप बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसके ऊपर काम करेंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह कल जो है ना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कल इसके ऊपर आप लोग काम करें। ठीक है, ये भी बताऊंगा किस जगह पे काम करेगा, किस जगह पे काम नहीं करेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों ने खुद भी इसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे WRB, मतलब कि वाइट रेंज बार। वाइट रेंज बार जैसे कि अब हमें आम जैसे कैंडलें बनती है ना, वैसे ही कैंडलें होती हैं ये भी, लेकिन इसको हम किस तरह से पहचानेंगे कि यार इनमें से अभी तक ये हमारे पास 3 कैंडल बन गई हैं, अभी तक हमें तो नहीं पता यार इनमें से WRB कौन है, मतलब वाइट रेंज बार इनमें से कैंडल कौन सी है। नहीं, हमारे पास ये WRB को पहचानने के लिए हमारे पास कन्फर्मेशनें होंगी। ठीक है, और किस तरह से हम इसको पहचानेंगे, वो जैसे कि अब मैं कैंडल बनाता हूँ। ठीक है, ये एक मैंने ग्रीन कैंडल बना दी, जैसे कि मैं थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा। ठीक है, अब ये मैंने कैंडल बना दी। आपको पता है कि हर कैंडल में विक्स भी होती है। ठीक है, किसी की लंबी भी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की फिलहाल नॉर्मल बना रहा हूँ। तो आपने देखना कि यार ना इसके अंदर 2 कैंडल बन जाएं, इसके अंदर ही 2 कहाँ तक, इसके अंदर मतलब कि जो कैंडलें बननी है उसका एरिया कहाँ तक होना चाहिए, उनका एरिया होना चाहिए हमारे पास 70-80% तक। 70% मानो 80% नहीं। ठीक है, आपने देखना कि यार 70% तक हमारे पास 2 कैंडलें बननी चाहिए इसके अंदर। जैसे कि एक कैंडल बन गई, अब ये हमारे पास दूसरी कैंडल बन गई। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि इनके कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं। इनके कलर, जैसे कि इसके बाद देखें कि ग्रीन कैंडल बन गई, अभी ये देखें ग्रीन कैंडल बन गई, अभी भी ये हमारी WRB कैंडल बन गई। जो 2 कैंडलें इसके अंदर बन जाएंगी ना, इसी कैंडल के अंदर, और वो हमारी 70% से ऊपर ही होंगी, तो हमारे पास वो WRB वैलिड होगी। जैसे कि यार ना मैं एक चीज और आपको बता दूं, वैलिड इनवैलिड के बारे में बता दूं। जैसे कि अब ये हमारे पास 2 कैंडलें इसी के अंदर बन गई, ये हमारे पास भी WRB है। इधर एक और कैंडल बना दूं ग्रीन। ठीक है, सॉरी, ओके, इधर से बना दो। ये हमारे पास ग्रीन कैंडल एक और बन गई। ठीक है, ग्रीन कैंडल हमारे पास बन गई, और इसके अंदर 2 कैंडलें बन गई जैसे कि उधर बनी है। ठीक है, और ये इसका मतलब जो परसेंटेज हमने निकाली, मतलब कि इधर तक हमारे पास कैंडलें बननी चाहिए। ये हमारे पास 80% तक हमने या 70% तक एरिया मार्क किया होगा कि इसके ऊपर। अब ये नंबर 1, नंबर 2, अब ये दोनों कैंडलें हमारी WRB, ये दोनों कैंडलें हमारी WRB, मतलब कि वाइट रेंज बार कैंडल हमारे पास बन गई, ये दोनों ही। अब वैलिड कौन सी है, और मतलब कि जो वैलिड है, जो नॉट वैलिड है, मतलब कि वो कौन सी हमारे पास कैंडल है, नंबर 1 या नंबर 2? कौन सा? नंबर 1। चलें ठीक है, नंबर 1 हमारे पास वैलिड है। ठीक है, ये ठीक है, इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। हाँ जी, जी, क्लियर हो गया। पहली कंफर्मेशन हमारे पास ये होनी चाहिए कि भी इसके अंदर 2 कैंडलें बननी चाहिए। कलर मैटर नहीं करता, कलर आपको पता है कि इसके अंदर जितनी ज्यादा बनेंगी उतनी ज्यादा अच्छा है। ये भी मैं बता दूं, जितनी ज्यादा बनेंगी उतनी ज्यादा अच्छा है हमारे पास, उतनी ज्यादा हमारे पास ये कैंडल पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास वैलिड नहीं है और नंबर 1 हमारे पास वैलिड है। ठीक है, पहली कंफर्मेशन हमारे पास ये होनी चाहिए कि 2 कैंडल इसके 70% से ऊपर ही बने, कलर कोई भी हो जाए, मतलब कि इधर ग्रीन भी कैंडल बन सकती है, इस जगह पे रेड भी बन सकती है, और 2-3 कैंडलें भी बन सकती हैं, 4 भी बन सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 कैंडलें इसके 70% से ऊपर रहे। ठीक है, अगर इसके 70% से नीचे आ गई तो ये हमारे पास वैलिड नहीं है, हम इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। WRB कैंडल है लेकिन ट्रेड करने के काबिल नहीं है, हम इसके ऊपर ना कंप्रोमाइज करेंगे, ना हम इसके ऊपर ट्रेड करें। ठीक है, अच्छा जी, अगर ऐसा सेटअप हमारे पास बन गया, पहली कंफर्मेशन हमारे पास कौन सी है कि 2 कैंडलें इसके अंदर बने। ठीक है, अब दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास इसके पीछे भी एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। मार्केट में भी जाके दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर भी, सॉरी, इसके पीछे भी एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, इसके पीछे भी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। वो कैंडल का जो है ना, मतलब साइज का कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डोजी कैंडल नहीं होनी चाहिए, कैंडल होनी चाहिए चाहे बिल्कुल छोटी सी बॉडी हो उसकी। ठीक है, बॉडी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दूसरी कंफर्मेशन होगी कि जो इसके पीछे ग्रीन कैंडल होगी। पहली कंफर्मेशन ये होगी कि यार इसके 70% से ऊपर 2 कैंडलें बने और ग्रीन कैंडल इसके पीछे होनी चाहिए, दूसरी जो कंफर्मेशन है। ठीक है, जब हमने फिर क्या करना, ये दोनों कंफर्मेशन हमें मिल गई, हमने इसको जोन ड्रा कर लेना इस तरह से, विक से लेके
ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक से हमने जोन ड्रा कर लिया, ठीक है, जोन ड्रा कर लिया। अगर मार्केट आए इसके लेवल्स पे, इसके लेवल्स पे आ जाए, हम क्या करेंगे, इधर से बाय की ट्रेड करेंगे, ठीक है, इधर लेवल्स पे आए तब भी बाय करेंगे। अगर ऐसा होता है कि यार लेवल्स ब्रेक हो जाए, अब तब भी बाय करेंगे। दोनों सूरतों में हम बाय ही करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि वो आपकी ट्रेड लॉस हो जाए, ट्रेड लॉस हो गई, नेक्स्ट आप रिकवरी ट्रेड यूज कर सकते हो, फिर से वो भी बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप रिकवरी ट्रेड यूज कर सकते हो। अच्छा, ये WRB की समझ आ गई? जी सर। चलें ठीक है, WRB की समझ आ गई। सर जी ये जो बड़ा कैंडल है सर जी, हाँ हाँ, सर जी ये जो बड़ा कैंडल है, अगर ये ग्रीन हो गया या रेड, कोई मैटर नहीं करता। ये वाली नहीं, ये जो ब्रेक करता है लेवल को। ये भी बताता हूँ। ये अगर ग्रीन बनेगा तो फिर मेरी जान ये ऊपर की तरफ बनेगा ना, फिर नीचे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है सर। हाँ, ये रेड ही बनेगा। सर जी हाँ बोलो सर जी, शायद। ये 2 कैंडल जो ऊपर बनी, ये जितने भी बनी हो 50% में भी बनी हो तब भी हम तीसरे इससे कैंडल ऊपर का हो, चाहे इंतजार करेंगे। वो चाहे उसके ऊपर 10% में बन जाए, लेकिन लास्ट इनकी हद जो है ना वो 70% तक आ सकती है। इससे ऊपर रहें, चाहे वो इधर ही 2 छोटी छोटी कैंडलें क्यों ना बन जाए। जी, और ये तीसरी इसके लेवल को ब्रेक करे तब हम बाई की ट्रेड लेंगे। बाय की ट्रेड लेके अगर वो लॉस हो जाए फिर आप अगेन भी बाय लेंगे, वो भी समझाता हूँ आगे। ये बताओ कि इसकी समझ आ गई है? हाँ जी। किस तरह से हमें मतलब कि हम फाइंड कर सकते हैं कि यार ये WRB कैंडल बन गई है, ठीक है। अब बिल्कुल इसी का सेम होगा तरीका NRB का भी। NRB जो कि ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, इसका भी सेम तरीका होगा। इसकी विकें ज्यादा लंबी होंगी इस तरह से, ठीक है। NRB जैसे कि इस जगह पे भी बना दूं, इसकी विक इस तरह से लंबी होगी, ठीक है। अब इसकी कंफर्मेशन भी यही है कि हमारे पास जो 2 रेड कैंडलें आई हैं, जैसे कि अब ये बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास किधर तक आ गई, 80% तक आ गई, हमें 70% तक चाहिए ये कम से कम। ये देखिए, ये ऊपर है, अब ये हमारे पास 70% तक आ गई। अब नंबर 1 ये, नंबर 2 ये हमारे पास वैलिड है और ये नॉट वैलिड है, ये ठीक नहीं है। इसके ऊपर हम कम जो है ना ट्रेड नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। पहली कंफर्मेशन ये। दूसरी कंफर्मेशन वही सेम कि हमारे पास इनके पीछे भी ग्रीन कैंडल चाहिए और इसके पीछे भी ग्रीन कैंडल चाहिए। इसकी भी पहचान हो गई ना? जी 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 ठीक है, आगे चलें। अब ट्रेड लेने का तरीका दोनों पे सेम है। अब ये देखें, मेरी बात सुने, ये हमारे पास WRB कैंडल है, ये वाली बड़ी जो कैंडल है WRB है। पहली 2 कैंडल जो इसमें आई हैं वो इसके 60% तक या 50% तक बनी है। तो हम नेक्स्ट इधर से कौन सी करेंगे, बाय की ट्रेड। पहली कंफर्मेशन जो थी हमारे पास, ये 2 रेड कैंडलें हमें चाहिए 70% से ऊपर, पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन के ये जो 2 एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल के पीछे ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। तो हम इधर से बाय की ट्रेड करेंगे। अगर वो ट्रेड हमारी लॉस हो जाए, जैसे कि आगे आ जाओ, ये दोनों सेटअप बना देता हूँ आप लोगों को ना। अब ये देखो, इस हालत में मार्केट ने जो है ना लेवल से रिस्पेक्ट लिए, लेवल से मार्केट ऊपर गई। इस हाल में देखें कि मार्केट लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। अब इनमें रिकवरी ट्रेड है, इनमें WRB का जो सेटअप है ना, इसमें रिकवरी ट्रेड है। शायद इधर नहीं लिखा था यार, चलें दोबारा मैं लिख दूंगा कि WRB का जो सेटअप है ना, इसके ऊपर रिकवरी ट्रेड है, याद रखना। WRB के ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड है, WRB और NRB दोनों के ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड है। अगर आपने ट्रेड की लॉस होगी, आप अगेन भी जो है ना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सर जी, जो एंड वाली रेड कैंडल है, ये विक पे आके क्लोज हो या बॉडी क्लोज हो? अब ये देखो, विक के ऊपर तो ये आके क्लोज नहीं करवाई हमने। अगर विक के अंदर भी क्लोज हो जाए तो ज्यादा है, अच्छा है, कंट्रोल विक में आ जाएगी। अगर ग्रीन की बॉडी के पास क्लोज हो जाए तो साथ तब ही। भी हाँ, अगर विक ज्यादा लंबी है तो फिर हम इंतजार करेंगे। अगर विक छोटी है 10% है, जैसे कि ये इतनी विक होगी, तो इधर बॉडी के ऊपर भी आएगी तो आप बाय कर सकते हो। अगर इसकी विक हाँ ज्यादा लंबी है नीचे, कि भी आपको लगता है कि यार इस जगह पे एक छोटी कैंडल बन सकती है, रेड बनने की मतलब कि जगह पड़ी हुई है, तो आप उस जगह पे नहीं करेंगे कंप्रोमाइज। तो इन दोनों हाल में आप ट्रेड करेंगे बाय की। लेकिन एक चीज को याद रखना कि ये जो ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल जब नीचे से ब्रेक करेगी तो आपने बाय करना है। ग्रीन कैंडल जब नीचे से ब्रेक करे या नीचे लेवल पे आए तो नीचे से आपने बाय करना है। ये आपकी रिवर्सल ट्रेड नहीं है, ये भी याद रखनी है। ये आपकी कंटिन्यू की ट्रेड है, आपकी ये ट्रेंड के साथ।
ट्रेंड के साथ। ये आपकी कंटिन्यू की ट्रेड है, ये आपकी रिवर्सल ट्रेड नहीं है, ये भी याद रखना है। तो ये इधर आप जैसे कि जी मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आई है, ठीक है, तो इधर से हमारी बाय की ट्रेड ही बनेगी, जी ठीक है। आगे आ जाओ, आगे WRB ये बेरिश है, ठीक है, इसका भी वही सेम तरीका है, उसका उल्टा कर लो, ठीक है। तो अब ये जो रेड कैंडल होगी ना, रेड कैंडल ऊपर से हमें ब्रेक चाहिए, ऊपर से हमें ब्रेक चाहिए या ऊपर लेवल पे क्लोजिंग चाहिए, हम तब ऊपर से डाउन की ट्रेड करेंगे। ये भी हमारी जो ट्रेड है ट्रेंड के साथ है, ना कि ये, हाँ अगर रेंजिंग मार्केट में अभी आएगी तो तब भी आपने ट्रेड डाउन की ही करनी है। ये नहीं है कि भाई अगर रेंजिंग मार्केट में भी ये काम करेगी, ये नहीं कि नहीं करेगी, ठीक है। सर जी ये रेंजिंग में ज्यादा काम करती है। हाँ, ये हर जगह पे काम करेगी, मैं वो भी समझा देता हूँ। अच्छा, अब जो इसका तरीका होगा ना, इसका भी तरीका सेम ही होगा। रेड कैंडल NRB ऊपर ब्रेक करेगी तो हम डाउन की ट्रेड लेंगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल नीचे से ब्रेक होगी तो हम नीचे से बाय की ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर एक ट्रेड लॉस हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इधर से रिकवरी ट्रेड यूज करनी। आगे आ जाओ, आगे FFLC, ये भी कंसेप्ट जो है ना हमारा, मतलब कि मैंने WRB को भी साथ अटैच किया इसके, और साथ में FFLC का कंसेप्ट भी, ठीक है, ऐड किया कि भी बिल्कुल समझ सही आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास FFLC मतलब कि डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी। तो आपका जो है ना डिसीजन जो होना चाहिए ना, कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू इस तरह से कि मार्केट तो डाउन आ रही है, हम नीचे से बाय नहीं करेंगे, हम ऊपर से डाउन करेंगे, नीचे से अप नहीं करेंगे, ऊपर से डाउन करेंगे, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। ये FFLC अगर टूटी भी तो 80% चांस है कि अगर ये टूटेगी तो ये नीचे की तरफ ही टूटेगी, ऊपर की तरफ नहीं टूटेगी। ऊपर टूटने के 30% चांसेस है, ठीक है। तो आपने इस रेड कैंडल पे ट्रेड लेनी है। अब एक चीज और भी देखें, जैसे कि मैं इसका एक जोन ड्रा करूं, कि अब ये जोन मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है, ये रेड कैंडल का। अब इस रेड कैंडल के अंदर कितनी कैंडलें बनी है, 1 2 3 4। FFLC का मतलब ये होता है कि ये जो एक कैंडल दूसरी कैंडल को फुलफिल कर रही है, ठीक है। ये रेड कैंडल ने इस ग्रीन रेड कैंडल को इस ग्रीन ने फुलफिल किया, फिर ये ग्रीन को रेड ने फुलफिल किया, फिर इस रेड को जो है ना जिन दो कैंडलों ने मिलकर फुलफिल किया। तो ये हमारे पास WRB का सेटअप भी आ जाएगा, मतलब कि एक ही कैंडल के अंदर ही बन रही है ना कैंडलें 3 4। तो ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी। लॉस होगी तो इसके ऊपर हमारी रिकवरी ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि ये पीछे से जो है ना हमारे पास सेटअप इस तरह से। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास WRB का सेटअप है, बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास ये WRB का सेटअप है, और ये FFLC में भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि एक कैंडल को मिलकर 3 कैंडलों ने फुलफिल किया है। तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की ट्रेड करेंगे। आगे आ जाओ, आगे हमारे पास ये भी बिल्कुल वही सेम तरीका है, लेकिन ये WRB मतलब कि वो हमारा WRB जो है ना वो वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि ये एक ही कैंडल को जो है ना 2 कैंडलों ने मतलब कि फुलफिल कर दिया था, इसके 80% तक नहीं बनी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमारी रिकवरी ट्रेड नहीं होगी, इस पे भी हम डाउन की ट्रेड करेंगे। ओके, आगे आ जाओ, ये भी FFLC का कंसेप्ट है, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो, एक कैंडल के अंदर कितनी कैंडलें बनी हैं, 4 कैंडलें बन गई। तो ये हमारे पास WRB की सेटअप भी आ जाएगा, साथ में FFLC का भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट कैंडल ये हमारी डाउन की ट्रेड। ये देखें, ये भी हमारे पास WRB का ही सेटअप है, बिल्कुल इसी तरह मार्केट में मैं आप लोगों को चल के दिखाऊंगा, इसी तरह मार्केट में बने हुए इस कैंडल पे आपकी ट्रेड होगी। इस जगह पे देखें, एक ही कैंडल को मिलके 3 कैंडलों ने फुलफिल किया, WRB का सेटअप भी बन गया, FFLC भी काउंट हो जाएगी इसी में। 3 कैंडलों ने एक कैंडल को मिलके फुलफिल किया, ठीक है। सॉरी, अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग है, रुके जरा, असेंडिंग डिसेंडिंग बाद में देखूंगा, ठीक है। पहले मैं चल के ये चीजें आपको मार्केट में दिखा दूं। ओके, अब ये हमारे पास WRB का सेटअप बना, जो कि हमारे मतलब के जो है ना वैलिड नहीं है। ये 2 कैंडलें किधर तक आके बनी हुई हैं, 80%। तो ये वैलिड नहीं है। हालांकि काम इसने किया, जैसे इसने ब्रेक किया, इसको हमने बाय की ट्रेड की, वो हमारी लॉस होगी, लेकिन अगर हम रिकवरी ट्रेड की बात करें वो हमारी विन होगी। अच्छा जी, आगे आप भी देखना यार, कोई नजर आए तो लाजिम बताना। अच्छा जी, ये रेड कैंडल है, ठीक है। ये हमारे पास WRB कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल इसके, 5 कैंडल इसी के अंदर ही बन गई, ठीक है।
जैसे ये ब्रेक होगी, जितनी ज्यादा इसके अंदर कैंडलें ज्यादा बनेंगी ना, जितनी ज्यादा कैंडलें इसके अंदर बनेगी तो उतना ही ज्यादा हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन की ट्रेड थी, हमने की वो विनिंग ट्रेड। फिर इसके अंदर हम वो 70% वाला कंसेप्ट नहीं लेंगे? अब 70% वाला ये तो है ना, अब ये देखना कि इसके अंदर ज्यादा कैंडलें बन गई ना। अगर ओके। अब इधर से ग्रीन कैंडल बन जाती ना तो ये हमारा वैलिड नहीं रहना था ना, क्योंकि 80% तक ये आ गई ना दोनों ही, तो नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर गई तो ये हमारा वैलिड नहीं है। ओके। एक सेकंड यार, सॉरी। हेलो बाबा जी। बोले बाबा जी हम ट्रेड किस पर लेंगे ना, अभी हम समझ जा कर एफएफसी जब है तो किस कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे? ये कौन जाहिद बोल रहा है? नहीं नहीं मैं बोल तो आप बोलो। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा था ब्रदर, दोबारा बोलें जरा प्लीज। बाबा जी मैं तुराब बोल रहा हूँ, मैं अच्छा बात कर रहा हूँ कि तुरंत क्या, एफएफसी देखो बन मेरी बात सुनो, जाएगी। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने आपको क्या दिखाया कि भी आपने ट्रेड किस जगह पे लेनी। आपने अगर मार्केट डाउन आ रही है ना तो 3 कैंडलों ने मिलके फुलफिल किया ना एक कैंडल को, तो आपने डाउन की ट्रेड लेनी। इस जगह पे भी आपकी डाउन की ट्रेड है, ट्रेंड भी आपने देखना है। अगर हम इसको WRB और NRB को देखेंगे, रेड कैंडल ऊपर से ब्रेक करेगी या ऊपर लेवल पे क्लोज करेगी तो आपने डाउन की ट्रेड लेनी। इस जगह पे लेवल पे क्लोजिंग दी, आपने डाउन की ट्रेड की। इस जगह पे लेवल को ब्रेक किया, फिर भी आपने डाउन की ट्रेड लेनी है। अगर खुदा ना खास्ता इस जगह पे एक ट्रेड आपने इधर से डाउन की लॉस होगी, आपने अगेन भी डाउन की ट्रेड करनी है रिकवरी के लिए। ठीक हो गया बाबा जी, रेड कैंडल समझ आया। ऊपर से आपने डाउन की ट्रेड लेनी है, ग्रीन कैंडल का आपने नीचे से बाय की ट्रेड लेनी है। अच्छा जी, सर जी इधर एक कैंडल बनी थी लेकिन वो प्रॉपर नहीं वर्क कर रही। मैं बताता हूँ। अब ये देखो, ये आपके पास रेड कैंडल कौन सी है? WRB है। 1952 जी, लेकिन पीछे रेड नहीं है। पीछे रेड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। जी ठीक जी। है, ओके, आगे चलें। ओके, नजर आए तो बोलना यार। अभी 1932 जो आ रही है ग्रीन कैंडल 1932, हम्म, ये इसका अगर आप मार्क कीजिए ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बन गई कैंडल। ये NRB, ये ये नीचे से ग्रीन ब्रेक कैंडल नहीं, नहीं है बड़ी वाली। ये नीचे से ये वाली, हाँ जी जी। ये ब्रेकआउट नहीं हुई हुई ये क्यों बिल्कुल। नहीं, इसके पीछे कैंडल नहीं है ना ग्रीन, या इसके पीछे ग्रीन कैंडल नहीं। हम्म, अब ये देखो, ये रेड कैंडल तो है, इसने काम भी किया, लेकिन ये कभी करेगी कभी नहीं करेगी क्योंकि इसके पीछे रेड कैंडल नहीं। अब ये है, लेकिन ये ऊपर से ब्रेक नहीं हुई। ओके, अब ये देखें, ये हमारे पास वैलिड है कि नहीं है वैलिड? ये दोनों वैलिड को, इनमें से कौन कौन सी वैलिड है? नहीं सर जी ये जिसके पीछे रेड है ये वैलिड है। ये वैलिड क्यों है? इसकी ग्रीन कैंडल किधर लेकिन जाके ये क्लोज हो रही है? ज्यादा हुई ना नहीं लेकिन वैलिड वो नहीं है सर जी, ये 70% भी नहीं वैलिड है। नहीं है। ऊपर वाले के पीछे रेड कैंडल नहीं है। हाँ ये दोनों वैलिड में नहीं ही। है। हाँ, अच्छा जी। अब दोनों ही valid प्योर है। मार्केट देखें, इसमें तो जो है ना, अच्छा जी, सर जी यूरो AUD में बनी हुई है। देख लेते हैं। अब ये वैलिड थी हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये काम नहीं किया, ये इसने लॉस दिया। ये वैलिड थी लेकिन इसने लॉस दिया, रिकवरी ट्रेड भी हमारी लॉस थी। अब याद रखना कि एक ट्रेड हमारी लॉस हो गई है, ठीक है। अब ये FFLC का कंसेप्ट हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए जरा, आपने ट्रेड डाउन की ही करनी है, ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास FFLC तो है ये वाला, लेकिन ये नीचे ब्रेक हो गया था, ओके। ये WRB बनी, लेकिन इस जगह पे डोजी कैंडल आ गई, ये भी हमारे पास प्रॉपर नहीं बनी। अच्छा याद रखें, ये आपको OTC में भी वर्क करती हुई नजर आएगी, याद रखना।
ये कितनी अच्छी WRB कैंडल बनी थी, इसने इधर भी रिस्पेक्ट दी, इधर भी रिस्पेक्ट दी, लेकिन हमने एक दफा ही ट्रेड लेनी है। अब ये WRB इसने मतलब कि इस जगह पे रिस्पेक्ट दी, मतलब कि डायरेक्ट विन हुई, रिकवरी ट्रेड पे भी नहीं गई, इधर भी डायरेक्ट विन हुई, रिकवरी सर ट्रेड पे नहीं गई। सर जी, जो WRP ग्रीन कैंडल ने रिस्पेक्ट दी है, ये इसने बॉडी को रिस्पेक्ट देनी है, विक को देनी है? ये वाली कि ये वाली? नहीं सर, ये वाली बॉडी को रिस्पेक्ट दी है ना सर जी, नीचे वाली नीचे वाली नीचे वाली ये जो वाली ये ड्रॉ किया जोन, ये जी। देखिए, मैंने बोला था कि इसमें अगर जैसे कि अब ये देखिए, मैंने अभी बोला था कि अगर विक ज्यादा लंबी है तो फिर आपने इंतजार करना कि मैं इसका ना चलो बॉडी को ही मार्क करता हूँ, लेकिन इसकी बॉडी बिल्कुल मतलब कि वो बिल्कुल जो है ना 5% भी नहीं है, 1% कैंडल के हिसाब से इसकी विक, तो हम इसको बॉडी के साथ भी माप कर सकते हैं। हाँ, अगर इसकी विक ओके। इतनी लंबी होती कि यार हमें लगता है यार इसके अंदर एक कैंडल और आ सकती है, तो हम इंतजार करते। हम्म ओके, ये देखो कितनी अच्छी बनी हुई WRB, ये देखें जरा, ठीक है। इस कैंडल पे आपने ट्रेड की, बाय की, वो आपकी विन हो गई। इस जगह पे भी हमारे पास ये WRB बनी, ठीक है। इस कैंडल पे आपने बाय की ट्रेड की, आपकी विन हो गई। 4 कैंडल इसके अंदर बनी, अगर ये ब्रेक हुई है, ब्रेक की आपने बाय की ट्रेड की, लॉस हुई, अगर इसके बाद इसके ऊपर भी आपने रिकवरी ट्रेड भी ली हुई तो वो भी विन है, लेकिन आपकी ट्रेड बनती है हकीकत में इसके ऊपर, बाकी छोड़ दो। ये वो आ गया, FFLC का सेटअप आ गया। ये हमारे पास आ गया WRB रेड कैंडल, ठीक है। आपने इधर से डाउन की ट्रेड की, वो आपकी लॉस होगी, अगर आपने रिकवरी ट्रेड ली वो भी लॉस होगी, बस खत्म, ये ट्रेड हमारी लॉस है। ओके, अब ये देखें, ये हमारे पास WRB का सेटअप बना, इधर आपको डाउन की ट्रेड मिल गई। सर जी, इसमें एक क्वेश्चन है, जो कैंडल जो हम जोन मार्क करेंगे वो ब्रेकआउट करके जब जोन से बाहर आती है तो हम ऑपोजिट ट्रेड करेंगे, हाँ, तो ये कैंडल कितने परसेंट तक? ये मैंने देखा है कि थोड़ी सी भी कैंडल बाहर जाती है, समटाइम वर्क कर जाती है, समटाइम वर्क नहीं करती। मतलब नहीं, कि समटाइम ये भी होता है कि रिकवरी ट्रेड भी नहीं करती। हाँ हो जाता है, आपको पता 100% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब कि हम्म आपकी एक्यूरेसी इसमें अच्छी रहेगी ना, ऐसा नहीं होगा कि आपको ये लॉस दे, हम्म नुकसान नहीं करवाएगी ये ना आपका ये इतना, हाँ, एक्यूरेसी ये तो आपकी। कंफर्म है ये। हाँ, तो ये 10 हम्म, ट्रेड में से आपकी 2-3 लॉस होंगी, ज्यादा लॉस नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन इस जगह पे मार्केट पहले ही वापस हो गई, ठीक है। ओके, और कोई देखते हैं। अगर OTC में चलते हैं तो OTC में भी ये चीज आपको नजर आएगी, OTC में भी एक चीज काम करती है, ठीक है। और असेंडिंग डिसेंडिंग जो हम पढ़ेंगे वो भी OTC में भी वो वर्क करेगी, बाकी इसके ऊपर जब आप कल काम करेंगे, होमवर्क करेंगे, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। अब ये देखो, इस जगह पे कैंडल ब्रेक हुई, आपने बाय की ट्रेड की, आपकी विन हो गई। हम्म। अच्छा, अब ये WRP इस जगह पे आई, आपने डाउन की ट्रेड की, लॉस होगी, अगेन आपने रिकवरी ट्रेड ली, वो आपकी विन हो गई। ओके, अच्छा इधर कोई अगर, नहीं इधर नहीं, ये WRP बनी है, ठीक है, लेकिन ये इसमें पीछे ग्रीन कैंडल नहीं है, काम इसने किया हुआ है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस जगह पे पूछें, फिर हम आगे चलें, क्लास को कंटिन्यू करें। कि ब्रदर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम आगे चलें। हम्म। सर जी, जैसे WRP फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल है, इसको रेड कैंडल ब्रेकआउट करेगी तो देन ग्रीन की ट्रेड है। हाँ, अगर वो रेड कैंडल रेड की ब्रेकआउट करके आगे जाके तो ट्रेड नहीं करेंगे? हाँ, नहीं बिल्कुल भी, रेड कैंडल को रेड कैंडल ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे ना। जैसे अभी इधर दिखा देता हूँ कोई ना, अब ये देखें जरा, लेकिन सर मैंने इसमें ये भी देखा है कि वो भी वर्क कर जाती है।
कभी कभार खर्च आती है। अभी इस जगह पे भी इसने किया हुआ है ना, ये वही दिखा रहा हूँ। अब ये देखो, इसने ऊपर से ब्रेक किया, आपने ट्रेड डाउन की नहीं लेनी, लेकिन इस जगह पे विन हुई अगर आपने की हो, लेकिन नहीं, इसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं, ये हमें ब्रेक नीचे से ही चाहिए, ग्रीन को वो वाली रेड सर जी ब्रेक मैं करे। कुछ दिन पहले देख रहा था, हाँ हाँ, ये ये ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा था नहीं इतना अच्छा। अब ये देखें ना, अब ये भी हमारे पास WRB चलें ठीक है, ये ऊपर ब्रेक हुई, अगर हमने डाउन की ट्रेड की वो भी लॉस, फिर हमने डाउन की ट्रेड की वो भी लॉस, इधर हमें वो भी लॉस हो लोग, गई। हाँ, दोनों लॉस। हाँ, अब ये WRB जो है, ये देखें, इधर अगर हमने डाउन की ट्रेड की लॉस होगी, अगेन हमने रिकवरी ट्रेड ली, वो हमारी विन हो गई। हम्म, आपने ट्रेड बस लेनी है, ऑपोजिट ही लेनी है। समझ आ ओके, गई, आगे चलें। जी जी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। यार ये मैं कहता हूँ कि इसको हम एक ही क्लास में रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। सर जी वो ठीक, हाँ जी बिल्कुल, ये ना नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर जी। वो रह गया हमारा एक टॉपिक ना, स्पिनिंग कैंडल वाला, जो आपने इसी में सिखाया था ना, वो मार्केट में नहीं देखा हमने। कौन सा? अच्छा, ये NRB, WRB वाला, NRB, जी जी ये वाला, हाँ NRB ये है। मार्केट में नहीं देखा, ये देखते हैं लेक्चर एंड। ओके, अभी हम ढूंढ लेते हैं ज़रा स्पिनिंग कैंडल। ये मुझे लगा कम बनेगा हमारे, हाँ, ये कम बना बनेगा, हुआ है। ये मार्केट में कम बनेगा, बात आपकी ठीक है, ये बिल्कुल कम बनेगा मार्केट में। सेटअप कुछ ऐसे होंगे जो कम बनेंगे, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ये भी याद रखना, जब बने उनको मिस नहीं करना। इस जगह पे हम्म, बना है, लेकिन नहीं, वो उस तरीके से नहीं बना, ये देखे ना, ये बना है लेकिन ये, हाँ सॉरी, आया डाउन है, वर्क कर रहा है। वर्क किया। ये रेड हम्म, कैंडल थी, 1 2 3 4 ऊपर ब्रेक हुई, नेक्स्ट कैंडल डाउन आ गई। सर जी इसके अंदर वीक ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, नहीं, ऊपर नीचे। नो टेंशन, ऊपर जैसे कि अभी ये विक, ये कैंडल है ना हमारे पास, इसके ऊपर विक लंबी है, नीचे छोटी है, तो ये भी हमारे पास NRB ही है, लेकिन इसके पीछे ग्रीन कैंडल नहीं है। हमें ये नीचे से जैसे ब्रेक करे तो हम बाय कर सकते थे, आगे जाके अगर देखेंगे तो इसने काम किया होगा, जितनी ये दूर तक गई है ना, इसने काम किया होगा। अगर हम इसको इस तरह से मार्क करें ना, इधर तक, ठीक है, इसने इधर काम किया हुआ है। दोबारा से मार्क करता हूँ, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, क्योंकि ये ज़्यादा जब रेंज में घूम जाती है ना, तो वो कर जाती है, सिंगल कैंडल भी काम कर जाती है। अब ये देखो, इसने कितनी कैंडल इसी के अंदर ही बनी है, इसने काम कर दिया, ठीक है, जैसे नीचे ब्रेक हुई, रिवर्स दिया इसने, ठीक है। अब ये जी, हमारे पास कौन सी कैंडल है? NRB, उसके अंदर भी बन गया, के NRB अंदर बन गई। NRB बनी, डाउन, आपने बाय की ट्रेड की, लॉस होगी। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ डबल सॉरी, कंफर्मेशन हो। नहीं 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 सॉरी यार, आप लोग मेरी गलती नहीं पकड़ी। ये इधर से इसका तो हम ऊपर से डाउन करेंगे ना यार, ये तो रेड कैंडल है, मैंने भी ग्रीन हाँ सी की सर। थी, रेड कैंडल को हम ऊपर से करेंगे ना डाउन, ठीक है। हम्म, हाँ, 1 2 3 4 5 कैंडलें बनी, जैसे इसकी बॉडी तक गई, नेक्स्ट हमारी डाउन की ये ट्रेड बनती है। जी सर। हाँ, ग्रीन कैंडल नीचे से, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल थी, इसको हम नीचे से बाय करेंगे, और ये रेड कैंडल होगी तो रेड कैंडल को हम ऊपर से डाउन करेंगे। और भी कोई एग्जांपल निकाल के देख लेते हैं। अब ये देखें जरा ना, अब इसके पीछे रेड कैंडल भी है, ठीक है, 1 2 3 4 कैंडल इधर से, लेकिन ये देखेंगे कि तो हमारे पास इधर तक ये कैंडलें क्लोज होनी चाहिए थी, 2। फिर इसने रेड वाली WRB दी हुई है, रेड वाली। सर यूरो GBP में बना हुआ है प्रॉपर। हाँ, वो दिखाया है आगे, इसकी ये WRB तो हमने पहले देख लिया ना, लेकिन ये NRB का बता रहा हूँ कि ये जो रेड हैमर है ओके। ना, काम ये NRB का करेगा, लेकिन क्या है कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई है जो कि इसकी 80% तक चली गई। जी। हाँ, काम इसने इधर किया हुआ है, ये नहीं कि काम नहीं किया, लेकिन ये ज़्यादातर लॉस भी देता है, इसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है ना। अगर आप इसमें 10 ट्रेड करते हो, तो उनमें से आपकी ट्रेड 4-5 लॉस, 4-5 विन, मतलब कि कोई मज़ेदार काम नहीं रहेगा। यूरो GBP में आगे मैंने काज़मी दिखा दिया था। चलें ये देखें, अब इस कैंडल के बाद रिवर्स आना चाहिए, इस कैंडल के बाद रिवर्स आना चाहिए, अगर नहीं आता, ये NRB हमारे पास बनी है, ठीक है, इस कैंडल के बाद रिवर्स आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो नेक्स्ट लाजिम आनी चाहिए रिवर्स, यही आ जाएगी।
सर जी इधर वो भी बन रहा है, क्या? कंट्रोल वीक में भी ये आई। नहीं, ये कंट्रोल वीक दूर चली गई। बाय स्टॉप का रियल ब्रेकआउट नहीं है। बायर स्टॉप का रियल ब्रेकआउट नहीं है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक कैंडल डाउन आनी चाहिए। काज़मी अगर ये रियल ब्रेकआउट होता ना, ये हम इतना 20% का तो मार करते, लेकिन इसकी विक देखो कितनी ऊपर है। ठीक है, ये स्विंग हाई बना हुआ है, इस जगह पे स्विंग हाई बना हुआ है। अगर ये रेड कैंडल जाती, ये ग्रीन कैंडल इधर तक जाती, तो फिर इसके चांसेस थे कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करती। तो ये एनआरबी ने हमारी ने काम कर दिया। हाँ, ये किस वजह से बना, ये किस हम्म? स्ट्रेटजी की बेस पे बना है? सर ये समझ नहीं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये ये कौन भाई बोल रहा है कि किस स्ट्रेटेजी की वजह से बनाए? बाबा जी मैं बोल रहा हूँ, आप बोल। और तो आप मेरी जान, तुमने पहले भी आज से कोई 2-3 महीने पहले आए थे क्लास में, मेरे ख्याल आपने प्रॉपर क्लासेज नहीं ली थी, है ना? क्लास नहीं ली थी बाबा जी, ये मैंने 2 दिन मार्क नहीं किया हुआ, ये देखो, ये मैंने मार्क नहीं की हुई रेड कैंडल। जी जी बाबा जी। अच्छा, ये रेड कैंडल कौन सी है? ये इन्वर्टेड एमआर एनआरबी बना हुआ है, ये पीछे बैक पे एनआरबी कैंडल है, तो इसके बाद हम रिवर्स की ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे अगर ये ब्रेक करेगी उसको, तो मतलब ऊपर वाले लेवल्स को, जी जी बाबा और जी। सर उस जी बेस ड्रा पे भी मैंने किया बोला आपने। था कि ये कैंडल डाउन आनी चाहिए। चलो ठीक है, समझ आ गया। सर जी आपने ड्रा भी किया आपने। क्या हुआ अनवार शाह, आप बोलो। बाकी 3 आउटसाइड अप भी बन गया। 3 आउटसाइड अप बना तो उसने काम नहीं किया, वो गई नहीं है नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू। टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे यार। फिर बात एक ही रह जाएगी, फिर आप अपने आप को कंट्रोल बस कर सके तो पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता आपको भाई, इंशाल्लाह इस काबिल कर देंगे। बल्कि ये ब्लेम नहीं करेंगे बाबा जी जो है ना, हमसे प्रॉफिट नहीं होता, ये ब्लेम नहीं करेंगे, प्रॉफिट करोगे दबा के, बस जो है ना मनी सर जी मैनेजमेंट। वो आज के लेक्चर की वो पीडीएफ सेंड कर थे, 3 और 4 पीडीएफ लेक्चर। पीडीएफ में भेज देता हूँ, बाबा जी पीडीएफ सारे इन लोगों को भेज दो कि कैसा खत्म हो जाए। चले मैं भेज देता हूँ। नासिर खान बड़ी हंसी आती है, बड़ी हंसी आती है। आज राशिद नहीं आया, राशिद की आवाज़ नहीं आई यार। जी वो बाय रेशियो पे मतलब टेस्ट हो जाएगा लेवल, तो उस पे रिवर्स टिकट नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? बायर स्टॉप जैसे कि आपका बाय लेवल्स था, आप मेरी बात सुनो, ये बायर स्टॉप आपका लेवल था, लेकिन इसके ऊपर विक भी तो देखो ना कितनी ऊपर है। कल दोबारा बायर स्टॉप पढ़ाऊंगा, कल दोबारा जो है ना पढ़ लेना, ठीक है? कल पढ़ाऊंगा। मेरा मतलब ये था कि जेड चैनल है ना, वो टेस्ट किया है बाय रेशियो पे, तो मतलब इधर जाएगी तो रिवर्स टिकट करेंगे ना? हाँ, इस पे बन सकती है ट्रेड, ये ग्रीन बन सकती है, ये ग्रीन की ट्रेड बनती है। वापिस टेस्ट किया इसने, रिट्रेसमेंट दी है। मैं ये की बात कर रहा हूँ, रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, उधर ट्रेड नहीं कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, इस पे नहीं कर सकते। और किसी की भी कंफ्यूजन है तो बोलो भाई जल्दी से। सर जी ये लाइन कैसे ड्रा करते हो? ये तो जोन की लाइन है, आप लोगों ने लेवल पता है किधर से निकालने हैं? ये पेल्सन का निशान नजर आ रहा है? हाँ जी। ये आपके पास मोबाइल है, हाँ इस पेल्सन के निशान को क्लिक करोगे, ये सारे टूल्स पड़े हुए हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं सिर्फ ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। पहले तो मैं इनमें से काफ़ी यूज़ करता था, अब नहीं करता। सिर्फ ये एक ये लाइन मैं यूज़ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? दूसरा ये लिखा हुआ है पैरेलल चैनल, मैं ये भी यूज़ करता हूँ। और हम में नीचे आ जाएगा रेक्टेंगल की तरह, रेक्टेंगल ये भी यूज़ करता हूँ, ये भी बताऊँगा आप लोगों को। बाकी हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल, ये सॉरी ट्रायंगल था, ट्राइएंगल निकल अभी ये जो तुमने जोन ड्रा किया वो वाला किधर है? हाँ, वो जो अभी तुम एनडब्ल्यूआर की लिए जो जोन ड्रा कर रहे थे वो वाला, सर ये रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल जी ये वाला, ये वाला। ठीक है, हाँ जी, ये इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ठीक है। ओके जी ओके। और कोई कन्फ्यूजन यार किसी को है तो बोलो। सर जी भाई मार्केट में नया और सही बंदे के पास आया है फर्स्ट टाइम ही। सही है, बच गया, किसी से जो है ना हाथ नहीं लगा इसको। सर जी मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो एडी खान। सॉरी मैंने ये नहीं सुना क्योंकि मैं अभी अफ्तारी कर रहा था। तो ये जो मतलब WRV का जो कैंडल है, इसके पीछे जो कैंडल होगा वो सेम होना चाहिए, मतलब अपोजिट सेम होना चाहिए? सेम सेम सेम, ये देखिए सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मतलब अपोजिट हो तो फिर नहीं करेंगे। नहीं, फिर वो ट्रेड आपको मतलब ना इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी ना उसकी,
विन होगी, लॉस भी होगी, विन भी होगी, लेकिन मतलब उसका ना इतना मजा नहीं आएगा आपको ना ट्रेड करने का। लेकिन इसके पीछे सेम कैंडल होगी, सेम कलर की, तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी। ठीक है बाबू जी, ओके, थैंक यू।